हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9th का बिहाइव का ये पोएम नंबर 9 है, जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग, कंपोज्ड बाय डब्ल्यू रॉस। आज बात क्या करेंगे हम, किन किन चीज़ों के बारे में आपको सबसे पहले वो बता दूं। लिखा है हमने कि वी विल कवर, हम कवर करेंगे अबाउट द पोएट और पोएम के बारे में। नॉर्मल मैं आपको बताऊंगा 2 लाइन में पोएट के बारे में और थोड़ा सा पोएम के बारे में। फिर विजुअल एक्सप्लेनेशन हम कंफर्म करेंगे, यानी कि हम इमेज के माध्यम से देखेंगे ताकि हमें पोएम आसानी से समझ में आए। जितने भी फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में होंगे वो आप सबको कंफर्म कर दी जाएगी। सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आपको बताए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी, थीम और टाइटल जस्टिफिकेशन भी आपको बताई जाएगी, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। थीम क्या है इस पोएम का, या टाइटल क्या जस्टिफाई करता है इस पोएम को, जो टाइटल का नाम है क्या वो सही है या कुछ और होना चाहिए था। तो ये बातें आपको दी जाएंगी वीडियो के लास्ट में। अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाए। चलते हैं, सबसे पहले कंफर्म करते हैं अबाउट द पोएट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, महोदय का नाम है डब्ल्यू रॉस, विलियम रिटन एक्सट्रेस रॉस। इनका जन्म जो था वो ऑन्टेरियो में हुआ था 1894 में। महोदय ये कनाडा के पोएट हैं, पोएट थे। 1966 में इनका डेथ हो गया। मैं आपको ये बता दूं कि कनाडा के ये पहले पोएट थे जिन्होंने पब्लिश किया इमेजिस्ट पोइट्री को, यानी इमेजिनेशन वाली पोइट्री को पब्लिश किया, जिसमें इमेज का यूज होता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि यहाँ पे स्नेक को बना दिया तो ये इमेज हो गया। मतलब ऐसे पोएम लिखते थे कि मानो कि वो आपके सामने से घूम रहा हो, नाच रहा हो, आप उसको देख रहे हो, ऐसा फील होता था। तो इस तरीके से लिखने वाले इंग्लिश में कनाडा के सबसे पहले पोएट माने जाते हैं मिस्टर रॉस। चलते हैं पोएम के बारे में थोड़ा बात करते हैं। द स्नेक ट्राइंग, कवि क्या कहना चाहता है पोएम के बारे में, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी जो धारणाएं होती है, जो सोच होता है स्नेक के बारे में, वो थोड़ा गलत होता है। क्या होता है, क्या होना चाहिए, वो हमें जानना पड़ेगा यहाँ पे, कि क्या कंफर्म करना चाहिए हमें स्नेक के बारे में। एक्चुअली हमारी जो फीलिंग होती है स्नेक के बारे में वो ये कि वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत भयंकर होता है। देखते ही मौत सी जो साया मर लगती है हमारे सर के ऊपर, कि सांप सांप सांप, मतलब अगर वो काट ले तो इंसान की मौत हो जाएगी। घर में सांप निकल गया तो मतलब बहुत बड़ा कोई कांड हो गया है, कुछ ऐसा सोचते हैं हम। लेकिन यहाँ पे जो सोच है मिस्टर रॉस की, वो बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे, दुनिया में केवल 2% ही सांप ऐसे हैं जो खतरनाक होते हैं, और इनमें से केवल 0.6% सांप ऐसे होते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। यानी कि 1% से भी कम सांप ऐसे होते हैं भारत में जो कि जिसके काटने से इंसान की मौत तत्काल हो जाएगी। कुछ सांप ऐसे हैं जो 3 घंटे तक आपको टाइम देते हैं, और कुछ सांप ऐसे हैं जिसके काटने से कुछ नहीं होता। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सांप के काटने से नहीं मरते हैं, बल्कि वो ये सोच के मर जाते हैं कि यार सांप काटा है मुझे, यानी कि ब्लड प्रेशर होना, हार्ट अटैक आ जाना, ये होने लगता है, क्योंकि उन्होंने सोच लिया, उनके दिमाग में ही चला सांप काटा तो मरूंगा मैं, बचूंगा नहीं। तो इस कारण से इंसान मर जाते हैं, डर के मारे मर जाते हैं, बल्कि सांप के काटने से नहीं मरते। तो पोएट क्या कहना चाहता है, कहता है कि द स्नेक ट्राइंग, सांप प्रयास कर रहा है। किस चीज़ का प्रयास कर रहा है, काटने का या भागने का? तो रॉस महोदय बताना चाहते हैं यार बिल्कुल नहीं, सांप काटने का प्रयास कभी नहीं करता, हमेशा सांप भागने का ही प्रयास करता है। 98% सांप भागने का प्रयास करते हैं। कभी कभी बमुश्किल से जब लगता है उन्हें कि उनकी जान जाने वाली है तो मरता क्या नहीं करता, कोई कुछ भी कर सकता है। तो हम चलते हैं पोएम को कंफर्म करने एक एक लाइन, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है द स्नेक ट्राइंग, सांप प्रयास कर रहा है। किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है? टू स्केप, भागने का प्रयास कर रहा है यार। स्केप का मतलब होता है भागना, बचना। वो बचने का प्रयास कर रहा है। किससे बचने का प्रयास कर रहा है? वो परस्यूइंग स्टिक से, पीछा करता हुआ छड़ी से, पीछा करता हुआ डंडा से। ये बहुत अच्छा फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये पोएम के स्टेंजा को खत्म करने के बाद। तो स्नेक प्रयास कर रहा है, सांप प्रयास कर रहा है बचने का, जो पीछे पीछे उसके डंडा आ रहा है, स्टिक आ रहा है उससे। परस्यू माने चेजिंग, फॉलोइंग, जो पीछे पीछे उसके डंडा आ रहा है। विद सडन कर्विंग, कैसे वो भागना चाहता है? सडन मतलब अचानक, कर्विंग्स मतलब होता है मोड़ के। जाहिर सी बात है सांप सीधा नहीं भाग सकता, सांप ऐसे 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 कर्व करके, मोड़ करके खुद के शरीर को, तब वो भागेगा। वो भी थिन लॉन्ग बॉडी, अपने पतले दुबले और लंबे शरीर को मोड़ मोड़ के जल्दी से ये भाग रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है उस स्टिक से, डंडे से, छड़ी से। कवि जो है कहता है कितना खूबसूरत एंड कितना शानदार आर हिज शेप्स, उसके शेप्स हैं, इसके रूप हैं। जब वो हरे रंग का सांप ऐसे ऐसे करके भागता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, हमें डर लगता है, लेकिन कवि जो है उसे खूबसूरत लगता है, क्योंकि कवि भी चाहता है कि हमारी सोच में डर खत्म हो जाए और खूबसूरती आ जाए। तो दुनिया के हर क्रिएचर्स में हम खूबसूरती ढूंढेंगे, उससे प्रेम करेंगे, उसकी जान नहीं लेंगे।
किसी भी जीव को मारना पाप है, कोई भी छोटा से छोटा जीव हो। इवन हम देखते हैं कि हम बाग में बैठा हुआ, सड़क पर बैठा हुआ कुत्ता है, ढेला ईंटा उठाया मार दिए, हमें मजा, सिर्फ मजा आता है, हम मजा लेने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि जिसे चोट लगती है उसे क्या फील होता है। अगर वो डंडा कोई और आप पर उतने ही वेग से, प्रहार से मारे, आपको कितना अच्छा लगेगा आप खुद फील कर सकते हो। तो इस तरीके से कवि जो है फील कराना चाहता है कि वो कितना खूबसूरत है, कितना गरिमामय है, कितना मनोहर है जब वो चलता है अपने शेप्स में, अपने रूप में। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टैंजा खत्म होती है। मैं आपको थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच बता दूं, मैं आपको ये साफ साफ बता दूं कि ये फ्री वर्स है। फ्री वर्स FREEVERSE, फ्री वर्स का मतलब होता है इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, कोई तुकांत नहीं होता है। मैं आपको राइमिंग स्कीम के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, राइमिंग स्कीम क्या होती है। देखिए आप, फ्री वर्स है, मैंने आपको ये बताया। अलावा इसके मैं आपको बता दूं पूरी पोएम 6 लाइन में है, 6 लाइन्स में पूरी पोएम सिमट गई है। आप सोचोगे नहीं ये तो 1 2 3 4 5 तो यही हो गया, बिल्कुल नहीं, ये लाइन नहीं है। देखिए ध्यान से, तो ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। कभी भी पोएम का पहला लाइन स्मॉल में नहीं होता है, और अगर वो स्मॉल लेटर में होता है तो वो एक लाइन में आता है। जैसे ये एक लाइन है, एक लाइन, ये यहाँ, ये फुल स्टॉप तक एक लाइन है, यहाँ तक दूसरी लाइन है। तो इस तरीके से 6 लाइन ही, पूरी पोएम 6 लाइन में खत्म हो जाती है। फिगर ऑफ स्पीच कंफर्म कर दें हम आपको। परसुइंग स्टिक, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। मैंने आपको ट्रांसफर्ड एपिथेट के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। ट्रांसफर्ड FERRED, एपिथेट EPITHET। क्या होता है ट्रांसफर एपिथेट? अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 पार्ट बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं फिगर ऑफ स्पीच के। आप वहां जाकर के कंफर्म कर सकते हो। यहाँ टाइम बहुत लगता है बनाने में पोएम को, तो फिगर ऑफ स्पीच अगर बताऊंगा यहाँ पे तो बहुत टाइम लगेगा। बस आपको इतना बता दूं मैं कि ये ट्रांसफर एपिथेट है। क्यों है, मैं आपको ये थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि परसुइंग स्टिक, छड़ी पीछा नहीं करती है, पीछा इंसान करता है छड़ी को लेकर के। ये इंसान गायब है, केवल छड़ी पीछा कर रही है, तब तो सही है। लेकिन अगर ये छड़ी नहीं बल्कि इंसान छड़ी लेकर के पीछा कर रहा है तो वो ट्रांसफर एपिथेट होता है। क्योंकि यहाँ पे परसुइंग का मतलब है मैन से, मैन स्टिक को लेकर के फॉलो कर रहा है। ये एडजेक्टिव भी है, और ये जो स्टिक है नाउन है, ये इंसान को बता रहा है, इसलिए ये आपका ट्रांसफर एपिथेट है। तो परसुइंग स्टिक, ट्रांसफर एपिथेट, इसका मतलब आदमी पीछा कर रहा है उसको, ठीक है। अगर इसमें दूसरा फिगर ऑफ स्पीच देखें तो आपको यहाँ दिखेगा, इसमें नहीं है, नेक्स्ट आपको मिलेगा शायद, हाँ यहाँ मिलेगा, हाउ और हिज में HH। क्योंकि एक ही लाइन में, जब एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा शब्द जो है उसके पहले अक्षर जो है रिपीट करें तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं। हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तरन तनजा तट तमाल तरवर बहुछाए वाला, एलिटरेशन RATION, एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार, ALLITERATION। नेक्स्ट में चले हम सेकेंड। यहाँ देखिएगा लिखा है ही ग्लाइड्स, ही ग्लाइड्स। अब आपको यहाँ बता दूं मैं, ही लिखा है, सांप को ही, स्नेक को ही कहा है कवि ने। और आपको पता है कि जब वो ही यूज किया गया है तो आपको पता है ही इंसान के लिए यूज होता है, लिविंग बीइंग के लिए होता है, मेल के लिए होता है, सांप के लिए नहीं होता। इसलिए ये जो जहाँ जहाँ ही हिम लगे आपको समझ आइए वो पर्सोनिफिकेशन नामक अलंकार है। मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन FICATION, PERSONIFICATION, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण। यानी कि ही लिख करके कवि ने एक सांप को, स्नेक को मानव बना दिया है। जैसे मानव चलता है वैसे। तो यहाँ कहता है कवि ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे। देखिए ग्लाइड्स अवे, ये एक फ्रेज है, इसको एक साथ लेके पढ़िएगा। ही ग्लाइड्स अवे, वह सरक कर दूर जाता है, क्योंकि सांप जो है वो भाग कर नहीं जाता है, सरकते हुए जाता है। ही ग्लाइड्स अवे, वह सरक कर दूर जाता है, थ्रू द वाटर, पानी से होकर के। वो पानी में है, पानी में भाग रहा है, वो भाग रहा है, डंडा लेके लड़का, आदमी जो है पीछे पीछे दौड़ रहा है, और सांप जो है वो भाग रहा है उस इंसान से, दूर भाग रहा है पानी में से होते हुए। फ्रॉम द स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब होता है प्रहार, प्रहार से बचने के लिए, डंडे की मार से बचने के लिए वो भाग रहा है। अब कवि कहता है, पोएट को रहा नहीं गया, उसे लगा कितना खूबसूरत सांप, इसको इंसान मारने दौड़ रहा है। कवि कहता है ओ अरे लेट हिम गो, उसे जाने दो। देखो हिम, ये भी पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि हिम सांप के लिए है। अरे जाने दो, ओवर द वाटर, पानी के ऊपर से उसको, इनटू द रीड्स, उस रीड्स में से होकर के। रीड्स का मतलब होता है सरकंडे, पानी में पाए जाने वाले पेड़, जैसे यहाँ पे लिखा है ये। तो कहता है कि रीड्स से होकर के जाने दो, टू हाइड, उसे छिपने दो, विदाउट हर्ट, बिना नुकसान पहुंचाए। हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाए, तो बिना चोट पहुंचाए उसे सरकंडे से, यानी कि पानी के इस जो होते हैं पानी में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, इनसे बच करके इसको जाने दो। यहीं छिप जाएगा, हरा ये भी है, हरा ये भी है, छिप जाएगा, उसको बिना चोट पहुंचाए भाग जाने दो, छिपने दो। क्यों मार रहे हो उसको, पीछे पड़ रहे हो। स्मॉल एंड ग्रीन, कवि कहता है, अब कवि बोल रहा है, स्मॉल एंड ग्रीन, छोटा और हरा
ही इज़ हार्मलेस। ये देखो कितना छोटा है, कितना हरा है। और ये ग्रीन जो होते हैं सांप ना, ये बहुत हार्मलेस होते हैं, नुकसान रहित होते हैं, इसमें नुकसान नहीं होता है। इवन टू चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुँचाते, ये छोटे बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ये सांप जो होते हैं पानी वाले, स्मॉल और ग्रीन। और तुम उसके पीछे पड़े हुए यार, छोड़ो उसको जाने दो। इस तरीके से कई बचाने की कोशिश करता है। फिगर ऑफ स्पीच अगर आप इसमें देखें तो ही हार्मलेस, एच और एच यहाँ रिपीट कर रहा है, ये आपका है एलिट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट चलते हैं हम अलोंग द सैंड, सैंड से होकर के आगे बालू है, बालुई क्षेत्र है। ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड, वह लेट करके जा रहा है, अंटिल ऑब्जर्व, तब तक जब तक कि उसको ऑब्जर्व ना किया जाए, जब तक उसको देखा ना जाए, यानी कि वो इंसान की निगाहों से बचने की कोशिश कर रहा है। वो सैंड की तरफ से भाग रहा है, पानी के आगे जो बालुई क्षेत्र है वहाँ से होकर के वो निकल रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब तक ये लोग देख रहे हैं तब तक वो कहीं छिप जाए। एंड चेज्ड अवे, और उसका जो पीछा किया जा रहा है उससे बचने की कोशिश कर रहा है वो। एंड नाउ ही वैनिशेज, और अब ही वैनिशेज, वो वैनिश हो गया, अब वो गायब हो गया। जो चेज्ड, उसका पीछा किया जा रहा है, वो भाग रहा है, जिसका जो लड़का पीछा कर रहा है उससे वो दूर भाग रहा है, तब तक भाग रहा है जब तक कि वो आंखों से ओझिल ना हो गया हो, तब तक जब तक कि वो गायब ना हो गया हो। और फिर वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है इन द रिपल्स। किसमें गायब होता है? रिपल्स में। रिपल्स मतलब होता है लहरें, वेव्स, जो पानी की तरंगें होती हैं, लहरें होती हैं, उसमें गायब हो जाता है। एमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, वो भी जो ग्रीन कलर के स्लिम पतले पतले रीड्स जो सरकंडे हैं, इनमें, एमंग मतलब इनके बीच में, वो कहीं गायब हो जाता है, क्योंकि कहीं छिप गया है वो। तब तक छिपा रहेगा जब तक कि कोई ऑब्जर्व कर रहा, देख रहा है। जब इंसान वहाँ से भाग जाएगा डंडा लेकर के, तब ये भी यहाँ से निकल करके चला जाएगा। इस तरीके से पोएम खत्म होता है। आशा आपको पोएम समझ में आई होगी। हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपके बुक में है, उसको आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये थीम है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए थीम, और ये टाइटल जस्टिफिकेशन। तो ये आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये लिखने में आसानी हो। अगर आपको पोएम समझ में आई होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कोई सुझाव होगा, कोई पूछना होगा कुछ भी, तो आप कमेंट करिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। पहली बार आप अगर वीडियो देख रहे होंगे मेरा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। घंटी का बटन जरूर बजा दीजिएगा यार, ताकि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे कि घंटी बजाना तो पूजा होती है भगवान की ना। यहाँ पर तो आप ज्ञान की पूजा कर रहे हो, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले जैसे मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ। शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। इफ़ यू केयर समवन इट मीन्स यू नीड टू शेयर समथिंग टू समवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, घूमते रहिए, मस्त रहिए, ऐश करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।